तो आज आईयूपैक नेम पढ़ाऊंगा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बाकी तक ये हो गया था, आज पूरे लेक्चर में 2-2.5 घंटा ना अपन आईयूपीएसी पढ़ेंगे, और 11th के आईयूपीएसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका एकदम अलग आईयूपीएसी है। तो हेडिंग लिखो, आईयूपैक नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आईयूपैक नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसके कुछ रूल्स है, तो तुमको पहले रूल्स बता देता हूं मैं। चलो, आईयूपैक नेम इन कोऑर्डिनेशन, टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो रहा है, तो समय नेक्स्ट वीक से हो सकता है तो वो बैच में शिफ्ट हो जाएगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, क्लियर कर दूंगा मैं। एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव पार्ट। आईयूपैक नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, काउंटर एंड राइट में रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा, काउंटर एंड लेफ्ट में रहेगा तो क्या रहेगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, एक हमेशा पॉजिटिव पार्ट होता है और एक क्या होता है पहले तो नेगेटिव। सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ काउंटर एंड राइट में रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा, काउंटर एंड लेफ्ट में रहेगा तो क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स रहने दो नेगेटिव पार्ट। तो सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स हमेशा पॉजिटिव पार्ट का ही नाम लिखा जाएगा पहले। तो सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे, तो पहले कॉम्प्लेक्स के पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाएगा, बाद में नेगेटिव पार्ट का नाम लिखा जाएगा, बराबर है। कॉम्प्लेक्स ये पहला, पहले सब रूल सुन लो, बाद में ये रूल नोट डाउन नेगेटिव पार्ट कर लेना। तो सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स के पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, चाहे 40 एग्जांपल कराऊंगा तो तुमको याद ही आ जाएगा, पर फिर भी रूल लिख लेना। तो पहले कॉम्प्लेक्स के पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाएगा, क्या बोलता है नेगेटिव पार्ट का नाम लिखा जाएगा। जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहला, पहले सब रूल सुन लो, बाद में ये देखेंगे कि मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नंबर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 30-40 नंबर ऑफ लिगेंड्स एक रहेगा, पर फिर भी रूल लिख लेना। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखेंगे कि मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नंबर लिखने का, नंबर ऑफ लिगेंड्स एक रहेगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जो भी रहेगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स सबसे पहले आएगा। नंबर ऑफ लिगेंड्स के बाद में आएगा नेम ऑफ लिगेंड, क्या आएगा, नेम ऑफ लिगेंड आएगा। और लिगेंड्स के नाम के बाद में आएगा मेटल का नाम आएगा, नेम ऑफ मेटल आएगा, नेम ऑफ मेटल। और नेम ऑफ मेटल के बाद में मेटल की वैलेंसी को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, वो भी रोमन में लिखेंगे। तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है। और वो वैलेंसी को हम लोग रोमन में लिखेंगे, ऐसे 1 रहेगा, ऐसा 2 रहेगा, ऐसा 3 रहेगा। तो इतना पार्ट समझ गया। पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखने का, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखने का, पहले लिगेंड्स का नंबर लिखने का, फिर लिगेंड्स का नेम। एक से ज्यादा है तो वी विल फॉलो अल्फाबेटिकल। तो इफ लिगेंड्स आर मोर देन 1, if ligands are more than 1, then follow which order, कौन सा ऑर्डर फॉलो करने का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, लिगेंड्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखो जरा। तो फोर्थ वैलेंसी लिगेंड्स के नाम किस तरीके से होंगे, बहुत सारे आएंगे यहाँ पे, नेम ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। देखो अभी नेम ऑफ लिगेंड में क्लोरीन रहेगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्लोरो, या फिर क्लोरिडो भी बोल सकते हैं। वैसे ब्रोमो, ब्रोमिडो, आयोडो, आयोडिडो, ठीक है, आयोडो भी बोल सकते हो या फिर आयोडीडो भी बोल सकते हो। ये क्या है अपना, क्या बोला इसको मैंने, ब्रोमो, और क्या बोल सकते हैं, ब्रोमिडो, बरोबर है। अगर वाटर रहेगा तो इसका नाम क्या होएगा, एक्वा भी बोल सकते हैं और एक्वो भी बोल सकते हैं। NH3 रहेगा तो स्पेलिंग देखना, अमाइन लिखेंगे उसमें A विथ डबल M, ये स्पेलिंग देख लेना, A विथ डबल M। NH2 रहेगा तो क्या लिखेंगे, अमीनो। CN रहेगा तो हम लोग लिखेंगे साइनो, क्या लिखोगे इसको, साइनो। FCN रहेगा, S मतलब सल्फर, सल्फर को बोलते थायो, तो S रहेगा तो क्या, थायोसाइनो। S रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, थायोसाइनो। NO2 रहेगा नाइट्रो, ONO रहेगा नाइट्रीटो, ठीक है। CO3 के ऊपर चार्ज 2- है, कार्बोनेटो, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेटो। ये नेम ऑफ लिगेंड है, ठीक है। SO4 रहेगा तो सल्फोनेट हो गया, इसका नाम है सल्फोनेटो,
DMG, DMG के ऊपर -1 चार्ज है, इस DMG को बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो। क्या बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो। C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सलेटो। EN दिया रहेगा, EN इसको बोलते हैं इथिलीन डायमाइन। क्या नाम है इसका? इथिलीन डायमाइन। अभी ये नाम मिटा दूंगा, आपको याद रखने का, ये मत सोचो अभी हम लोग छाप छुप के रख देंगे, ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो आई पैक नहीं कर पाएगा। EN रहेगा तो इथिलीन डायमाइन। PY कभी कभी देंगे तो PY मतलब पिरिडियम। PY क्या आएगा आपका? पिरिडियम। समझा? अगर O2 दे देंगे तो आप क्या लिख दोगे उसको? ऑक्सो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इतने लिगेंड्स या फिर और भी जो भी लिगेंड्स आएंगे मैं तुमको बताते रहूंगा। मैं समझ में आया इतना? अच्छा, CO आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल। क्या लिखेंगे इसको? इतना नाम देख लो जरा, मिटाऊंगा तो है, तुमको बिना देखे लिखने का है। तो क्या क्या है? क्लोरो क्लोरिडो, ब्रोमो, आयोडिडो, एक्वो, अमाइन, अमीनो, साइनो, थायोसाइनो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, ठीक है, NO2 ONO को नाइट्रेटो, कार्बोनेटो, सल्फोनेटो, डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो, ऑक्सीलेटो। रुक, लिखने का नहीं है अभी, कुछ भी लिखने का नहीं है, रूल पहले सब सुन ले। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलो अब मेरे को बताओ जरा, H2O का नाम मैंने क्या बोला था? CN को क्या बोला था? साइनो। SCN को क्या बोला है? DMG का नाम क्या बोला है? DMG के ऊपर चार्ज बाद में बात करना बच्ची, नहीं तो अभी आई पैक नेम में कचरा कर देगी फिर। DMG का नाम क्या है? डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो। C2O4 का नाम क्या है? C2O4 को क्या बोलते हैं? ऑक्सलेटो। EN को क्या बोलते हैं? इथिलीन डायमाइन। PY को क्या बोलते हैं? O2 गिरेगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सो बोलेंगे इसको। CO3 2- को क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। SO4 2- को क्या बोलेंगे? सल्फोनेटो। समझ में आया? तो इतने सारे ब्रोमो, Br को ब्रोमो या ब्रोमिडो। अच्छा, हाइड्रोजन को हाइड्रो या हाइड्रिडो। ये हाइड्रोजन नहीं लिखा था लास्ट टाइम, मुझे पता है। हाइड्रोजन रहेगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रो, या फिर क्या बोलेंगे? हाइड्रिडो। अच्छा, यहाँ पे तो आपको हाइड्रोजन का वैलेंसी -1 लेने का है। कितना लेने का है? क्योंकि वो मेटल हाइड्राइड है, मेटल के 7% रहेगा, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 नहीं लेने का, -1। अरे भाई रुकना, क्यों कर लिख रहा है? मैं दूंगा ना टाइम तेरे को लिखने को, नहीं तो कचरा कर देगा तू। लिखेगा तो सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो फिर आयु पैक नेम, तेरे को पता है 2 घंटा आयु पैक नेम कराऊंगा, फिर तू क्या करेगा? बाजू वाले के बुक में झांक झांक के कॉपी करेगा। ऐसे करके लिखना चाहता है तू? समझ के लिखने का है। तुम लोग को आज जानबूझ के आगे बिठाया हूं मैं, इतना अच्छा पढ़ाई कर कि समीर तेरे को पूछे इसका नाम बता क्या है। चलो, इसके बाद में अगर कॉम्प्लेक्स आपका निगेटिव है, अभी कितना नंबर था यार? रूल नंबर क्या था? 4 था, 5 था? 4 तक इधर हो गए, 5वां देखते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स अनायोनिक है, क्योंकि ये सब तुमने कभी लाइफ में नहीं किया है, पहली बार ये सब बता रहा हूं। इन केस ऑफ विच कॉम्प्लेक्स? इन केस ऑफ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, जो मेटल का नाम है, मेटल नेम इज एंडेड विथ ATE। ये क्या सीन है सर? मेटल नेम इज एंडेड विथ ATE। अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे कुछ आगे प्रेजेंट होए तो ये प्लस होएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बरोबर है? या तो आपको इधर ऊपर करके माइनस लिया रहेगा। खाली अनायनिक कॉम्प्लेक्स में, कटायनिक कॉम्प्लेक्स में नहीं। तो मेटल का नेम किससे एंड करने का? ATE। जैसे कि आपको जिंक है तो जिंक नहीं लिखना है, आपको इसका नाम लिखना है, क्या लिखा है? जिंकेट। Fe है तो आयरन नहीं लिखना है, Fe मतलब फेरस होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फेरेट। Cu मतलब कॉपर है तो क्या लिखेंगे? क्यूप्रेट। ठीक है। Ag है तो सिल्वर है, सिल्वर का नाम क्या होता है? अर्जेंटेट। ठीक है। Sn स्टैनेट, क्या लिखेंगे इसको? स्टैनेट। टिटेनियम है, टिटेनियम, टिटेनेट। ठीक है। स्कैंडियम है, स्कैंडियम, क्या लिखोगे? स्कैंडिनेट। वेनेडियम है तो वेनेडियम को क्या लिखोगे? वेनेडिनेट। क्रोमियम है, क्रोमियम, क्रोमेट। कोबाल्ट है, कोबाल्ट।
कोबाल्टेट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को क्या लिखोगे? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम में तो क्या लिखेंगे हम लोग? एल्यूमिनेट। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरेट, क्या लिखोगे? मर्क्यूरेट। एयू है, एयू मतलब गोल्ड, तो उसको क्या लिखेंगे? ऑरेट। समझा? एमएन है, एमएन, एमएन, एमएन मैंगनीज, तो क्या लिखोगे? मैंगनेट। इतना रूल समझा? तो ये रूल है। इसके बाद में रूल नंबर 6, अगर मेटल के, अगर आप आईयूपैक नेम इसका लिख रहे हो और प्लस और माइनस चार्ज है, तो आफ्टर आईयूपैक नेम, आफ्टर आईयूपैक नेम, नाम के बाद में आपको क्या लिखने का है? आफ्टर आईयूपीएसी विल राइट, ये इसका नाम लिखने के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे पता है? आयन लिखेंगे लास्ट में। जो भी नाम रहेगा प्लस और माइनस चार्ज अगर आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में? आयन। और एक लास्ट रूल है, इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, वैसे तो खाली दो ही है अपने को, चिलेटिंग लिगेंड के केस में, चिलेटिंग लिगेंड कौन कौन से, तुमको इससे ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड नहीं आता, इन आएगा या तो डीएमजी आएगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये दो रहेगा तो बाय या फिर डाय नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं? बिस। दो रहेगा तो क्या लिखेंगे? रुक रुक 2 मिनट रुक जाओ, इतना लेट है, ऐसे थोड़ी आएगी, कभी भी आ जाएगी। क्यों आई इतना लेट? ट्रैफिक। 2 मिनट बाहर वेट कर, पानी वानी पी, उसके बाद आओ। 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे? बिस। 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे? ट्रेस। 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे? टेट्राकिस। 5 रहेगा तो पेंटाकिस। तो 2 रहेगा तो क्या लिखने का? बिस। 3 रहेगा तो ट्रिस, टेट्राकिस, ठीक है, पेंटाकिस। चिलेटिंग लिगेंड खाली ईएन और डीएमजी के केस में। किसके केस में? हाँ, बाकी सब में बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अपन ऐसा करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हो गए, रूल्स। 25 से 30 अपन आईयूपैक नेम आज करने वाले हैं, शायद उससे ज्यादा भी कराऊंगा, 50 कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही एग्जाम में। तो सोच ले, अगर आज तू नहीं आया होता तो आईयूपैक भी गया, तेरा हाइब्रिडेशन तो गया, आज अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो आईयूपैक भी चला जाता था। आएगा ना? आजा बेटा, आजा, जा। कस्तूरी के बाजू में तेरा प्लेस वैकेंट है, जा चुपचाप जाके बैठ जा। कस्तूरी थोड़ा इसको रूल बताते रहना, हालांकि रूल का कुछ लेना देना नहीं है। लिख लो जरा, रूल्स लिख लो। जब आप एग्जाम्पल करने लग जाओगे ना तो रूल्स को देखोगे भी नहीं। चल बेटा लिख फटाफट, स्टार्ट करो फटाफट। लिख दो फटाफट, लिख जैन भाई। चलो स्टार्ट कर दे। अच्छा ये स्विच कर देता हूँ, बाकी के रूल्स बाकी है लिखने को, लिख लो बाकी के रूल्स लिख लो। चलो, अपना ऑर्गेनिक उनसे आगे था, बाकी ये सब वहां पे हो गया, तो तुम लोग को ऑर्गेनिक वाले चैप्टर वहां पे पढ़ने को मिलेंगे। चलो हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेने को स्टार्ट करते हैं। कैटायनिक में डायरेक्ट मेटल का नाम लिखने का, कोबाल्ट, सिल्वर और वैलेंसी लिख देने का। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं करने का, मैं मेटल का नाम ही लिखने का डायरेक्ट। चलो आओ अभी एग्जांपल देखते हैं। समीर भाई आपने लिख लिया सारे रूल्स? विराज सारे रूल्स लिख लिया? अब शौर्या के साथ में डिस्कस करके तो आईयूपैक नेम लिखना। चलो आओ देखते हैं। तो 10-15 नाम लिख लेते पहले। पेज को 2 पार्ट में बना लेना, एक साइड में हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक साइड में नाम। थोड़ा साफ सुथरा करना और हर स्ट्रक्चर के नीचे एक लाइन तो छोड़ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा, नहीं तो सब किच पिच 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 कर देगा उसी में। चलो आओ देखते हैं। वैसे इजी है, समझ में आ जाएगा, इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे आएगा ही समझ में, ऐसा कुछ है ही नहीं जो तेरे को नहीं आएगा।
चलो बस लिखो एग्जाम्पल्स। पहले सब लिख लेते फिर एक एक करके नाम बताता हूं मैं तुमको। चलो ये 16 स्ट्रक्चर लिखे, इसके पहले नाम लिखेंगे राउंड 1 में, फिर राउंड 2 तुमको एकदम इजी लगेगा। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। चलो स्टार्ट कर दे। आओ चलो देखते, अभी लिखने को बंद करो, मेरे साथ लिखना नहीं, पहले समझ लो, बाद में खुद अपना अकेले लिखना। स्टॉप राइटिंग। देखो और एक बात, रूल में एक बात और लिखना, काउंटर आयन का नंबर आपको मेंशन नहीं करने का है। काउंटर आयन कितना भी रहे उसका नंबर, मोनो डाई ट्राई वो नहीं लिखने का है, खाली नंबर खाली लिगेंड्स का लिखे, तो काउंटर आयन का नंबर मेरे को नहीं लिखने का है, वो याद रखना। नो नीड टू राइट द नंबर ऑफ काउंटर आयन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 16 नाम अगर आपको आ जाएंगे बिना देखे, आपने 10 भी लिख दिया तो आपको आईपैक नेम समझ गया। सबसे ज्यादा बैंड बजेगी तुमको उसकी वैलेंसी निकालने के लिए।
जो मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। अभी देखते हो कितना काम आता है। देखो सबसे पहले मैंने तुमको बोला था वी हैव टू राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव है, मतलब मेटल के नाम के आगे ATE लास्ट में आएगा, वो याद रखना। पॉजिटिव पार्ट कौन है? पोटेशियम। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? पोटेशियम। चलो ये पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख दिया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चलो, लिगेंड्स कितना है? 6 को क्या बोलेंगे? CN को क्या बोलेंगे? साइनो। फेरस नहीं बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव फेरेट। इसका वैलेंसी क्या रहेगा आपको खुद निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ। इधर देखिए, लिख मत उसको बुलाओ। ये 4 है और ये 6 है, कितना का डिफरेंस है? 2। ऐसे मैं फटाक से निकाल लियो, आप एक्स एक्स करके जैसे निकालना है आप निकाल लेना। चलिए ये पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट क्या है मेरा? सोडियम। कितना लिगेंड्स है? क्या लिखोगे? हेक्सा फ्लोरो, फ्लोरिडो भी लिख सकते हो। हेक्सा फ्लोरो। एल्यूमिनियम नहीं लिखूंगा मैं, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम का तो वैलेंसी चेक भी नहीं करने का, क्योंकि एल्यूमिनियम का वेरिएबल वैलेंसी होता भी नहीं है, एक ही वैलेंसी एल्यूमिनियम का 3। चलो अब ये पॉजिटिव पार्ट है ना, तो ATE नहीं आएगा। क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो क्लोराइड, लेकिन बाहर के ब्रैकेट के बाहर है, मतलब वो लिगेंड नहीं है, आयन है, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, तो चलो पॉजिटिव पार्ट में मेटल और लिगेंड्स। पहले लिगेंड्स का नंबर, कितना लिगेंड्स है? टेट्रा। स्पेलिंग बरोबर देखने का, टेट्रा अमाइन। अमोनिया को क्या लिखते हैं? अमाइन लिखते हैं। क्या है ये? कॉपर। कॉपर लिखूंगा, क्यूपरेट नहीं लिखूंगा क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। वैलेंसी मालूम नहीं क्या है? क्लोराइड। क्या ये? वैलेंसी फटाक से निकाल ले। क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन है तो -2। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, इसका 0, तो -2 उधर जाके +2। ब्रैकेट में कभी भी वैलेंसी निगेटिव नहीं आएगी। ये कैसे ओरली निकाला वैलेंसी, तुमको आना चाहिए निकालने के लिए फटाफट। चलो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो पहले क्या लिखेंगे बोलो? पहले क्या लिखेंगे बोलो? हेक्सा। H2O को क्या लिखने का? हेक्सा एक्वा या एक्वो कुछ भी चलेगा। क्रोमियम की क्रोमेट, क्रोमियम, उसकी वैलेंसी मालूम नहीं। PO4 बाहर है, PO4 बाहर रहता है तो क्या लिखते हैं? PO4 क्या होता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट के ऊपर चार्ज -3 होता है, कितना होता है? -3 0, तो सीधा वैलेंसी कितना आएगा ब्रैकेट में? 3। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका बताओ, 6 वाले का नाम बताओ। पहले कौन आएगा? पॉजिटिव पार्ट कौन है यहाँ पे? ये पॉजिटिव पार्ट, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव वाले को निपटाओ। कौन है पॉजिटिव? एल्यूमिनियम, फिर हेक्सा, साइनो, कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब वैलेंसी चेक कर लो। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3 और ये -6, कितने का डिफरेंस? 3। मोस्टली कोबाल्ट के ऊपर 3 रहेगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। चलो इसका नाम बताओ, 7th का नाम बताओ, क्या लिखोगे? पोटेशियम। पोटेशियम, हाँ ठीक है। फिर ट्राई ऑक्सैलेटो, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट। वैलेंसी निकालने का भी नहीं एल्यूमिनियम के केस में, सीधा रपाक करके कितना लिखने का? 3। एल्यूमिनियम वैलेंसी उतना ही होता है। चलो इसका नाम बताओ। उसको बोला ए रुकना, क्यों लिख रही है? सुन लेते ना यार, मत लिखना यार, मालूम है देखो समझ गया, रुकना थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। क्या इसका बोलो? चलो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी तो हाइड्रोक्सो। जिंकेट की जिंक, जिंकेट। जिंक का वैलेंसी भी चेक नहीं करने का क्योंकि 4s2 3d10, जिंक का वैलेंसी +1 होएगा ही नहीं, सीधा क्या होएगा? +2 है, तो जिंक का वैलेंसी 2 ही आएगा। चलो ये वाला बताओ। यहाँ पे लिगेंड्स 1 से ज्यादा है, बोलो क्या लिखने का पहले? चलो बताओ, चल बता बच्ची, तू ही बताओ। अमाइन लिखूं पहले कि एक्वो लिखूं पहले? क्लोरो लिखो। अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है? AQ पहले आता है कि AM पहले आता है? AM पहले आता है, तो टेट्रा अमाइन एक्वो क्लोरो। मेटल का नाम क्या है? कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट आएगा? कोबाल्ट। क्लोरीन बाहर है तो क्लोराइड। बोला ना, उसका नंबर से कुछ मतलब नहीं है, डाइक्लोराइड नहीं लिखना है, क्लोराइड। काउंटर आयन का नंबर नहीं निकले। आओ चलो इसका बोलो, क्या आएगा बोलो? मैग्नीशियम। ठीक है, फिर मैग्नीशियम टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट। जो भी वैलेंसी रहेगी लिख दो, आ जाएगा ना वैलेंसी लिखने को। अच्छा इसका देखो,
पहले लिगेंड्स का नंबर ट्राई नहीं है, टेट्रा। CO मतलब कार्बोनिल, और ये क्या है, निकेल। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल की वैलेंसी होती ही नहीं है, 0। चलो इसका बताओ, 12th का बताओ। पेंटा कार्बोनिल, आयरन, वैलेंसी होती ही नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होती। इसका बोलो क्या आएगा? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, 0। हेक्सा यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, पहले एल्यूमिनियम, हेक्सा फ्लोरो, कोबाल्ट की कोबाल्टेट। चलो आगे आपको लिख डालो। तो कम से कम 30-40 आई पैक नेम करेंगे और उतने ही अपन इसके एमसीक्यूज करेंगे। डू इट, समझ के लिखो, आजू बाजू वाले के साथ में डिस्कस करके। चिन्मय किससे डिस्कस कर रहा है? तो चिन्मय भाई किससे डिस्कस कर रहे हो? हाँ कर, किसके साथ में भी डिस्कस कर, सही मार्क्स और सही नाम आना चाहिए। स्टार्ट कर नाम लिखने को, कितना लिखा है तू अभी तक? उसकी बुक से देख के लिख, चल उधर बैठ के कर, मेरे को अभी आगे और लिखने का है। हाँ OH को हाइड्रोक्सो बोल, हाइड्रोक्सो। किसका बताओ बेटा? 9th वाला एक बार बता दो, क्या क्या है 9th वाले में? हाँ तो पहले एक्वा टेट्रा अमाइन, एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड।
बोलो। थर्ड वाला बता दो एक बार। थर्ड वाला क्या लफड़ा हो गया है? ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी, क्या लिखेगी? इसका क्या नाम है? टेट्रा, टेट्रा अमाइन कॉपर। अब मेटल के तुरंत बाद रोमन नंबर डालना है, क्लोराइड। कस्तूरी मैडम कितना हो गया अपना लास्ट वाला? स्विच कर दूं? चलो ट्राई करो। पहला वाला ला, मैं बताता हूँ ना तेरे को, उधर ही बताता हूँ। पहले वाले पेज पे क्यों 16 एग्जाम्पल लिखा नहीं है क्या? जाने दे, किसी से ले ले, किसकी बुक से शेयर कर ले, अभी इतना टाइम थोड़ी है अभी। सेवन 17 आओ जरा, 17 भाई को नहीं आ रहा है। चलो बोलो क्या करने का इसमें? पहले क्या लिखोगे? पेंटा अमाइन, हाँ ठीक है, पेंटा अमाइन ब्रोमो प्लैटिनम, प्लैटिनम नहीं है, कौन है? कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट वैलेंसी जानते, बाद में देख लेंगे। ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वैलेंसी कितना होएगा? -2 -3, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे आके, समझो? वैलेंसी इसलिए पहले लेक्चर में वैलेंसी निकालने को सिखाया था, 10 एग्जाम्पल दिए थे। C2O4 के ऊपर चार्ज 2 होता है, वो याद रखना। C2O4 ऑक्सलेटो 2-। दोस्त सॉल्व करना जरा, उसका बुक लाए हो ना? तू फिर याद नहीं लाया रहा है, कभी MCQ उसका बुक लेके नहीं आता है। दिखा, MHCT वाला लाया, अगले लेक्चर में नीट वाला लाएगा, जेई वाला कब लेके आएगा? तो क्यों अपने आप को MHCT मान रहा है? अंदर से जेई मान तू। देखो 12th केमिस्ट्री का ये बुक देखो किसने दे, अच्छा ये वाला लाया तो है बुक, तो CET का बुक तो क्यों दे रहा? अच्छा ये सॉरी, ये किसका बैग है? लड़की का बैग है? अरे सॉरी, ये मैंने कुछ नहीं खोला, दे तेरा बैग दे। गर्ल्स का बैग नहीं खोलने का, बॉयज का खोलने का। क्या क्या है इसमें? सब है तेरे पास? इतना भारी बैग क्या क्या लेके आता है? 19th वाला आ जाओ, 19th वाले में देखते हैं। चलो आओ, हाँ बोलो 19th वाला, हाँ स्टार्ट करते। बोलो बच्चों क्या आएगा पहले? हाँ ट्राई, सही बोला है, ट्राई अमाइन। गधा है कह रहे। NO2 को कौन लिखेगा? ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट। वैलेंसी मालूम नहीं क्या है? निकाल लेते ना वैलेंसी। ये X
अमोनिया का कोई चार्ज नहीं होता है और NO2 के ऊपर -1 चार्ज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा वैलेंसी? मोस्टली देखो कोबाल्ट में आपने नोटिस किया रहेगा 3 आता है, तो जो नहीं आएगा वो पूछ लेना प्लीज। करना भाई, तुम लोग बैठे क्यों रहते हो, मुंह क्यों देखते रहते हो एक दूसरे का? लिखते लिखते बात करना, ऐसे लिखते लिखते बात कर। देख सब लोग कैसे कर रहे हैं, बात भी कर रहे हो अपना, बीच बीच में लिख रहे हैं। तुम लोग लिख नहीं रहे हो, मेन चीज से डेविड हो गए हो। तेरे को पानी जा 20 वाला। हाँ ठीक है, चलो 20 वाले का क्या होगा बोलो शिवम भाई? 20 ट्राई C2O4 को क्या बोलते हैं? ऑक्सैलेटो। क्रोमियम की क्रोमेट, क्रोमेट वैलेंसी देख लेना। लास्ट में आयन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि देख अभी तक नहीं था, अभी पहले चार्ज दिख रहा है ना आपको, तो आयन लिखेंगे। चलो वैलेंसी भी निकाल लो ना, आओ चलो निकालते। कितना है वैलेंसी? जिया मैडम क्या आ रही है वैलेंसी? 6 कैसे आ रही है? हाँ शायद 6 ही आ रही है। x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -3। कहाँ 6 कहाँ आ रही है? 3 आ रही है। क्या हुआ? प्लैटिनम को प्लैटिनेट। 21 का क्या लिखोगे बोलो बच्चों? हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट। पता नहीं क्या है वैलेंसी, लास्ट में आयन। कौन है पीछे मस्ती कर रहा है? हो गया क्या लिख के पूरा? अभी चेक करने आओ क्या? चलो आओ बच्चे लोग, आ जाओ चिलेटिंग लिगेंड का करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, रुक जरा। EN कितने बार है? 2 बार है, तो 2 बार है तो क्या लिखेंगे? बिस, बिस इथिलीन डायमाइन। तो बिस इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डायमाइन। कॉपर, कॉपर, कॉपर का वैलेंसी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सल्फेट। बरोबर है, वैलेंसी आप निकाल लेना। चलो इसमें 20 लिखेंगे कि ट्रेस लिखेंगे? ट्रेस, ट्रेस, फिर इथिलीन डायमाइन। आगे का बोलो, कौन हंस रहा है रे भाई? रुक अभी। हाँ ट्रेस इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का वैलेंसी और फॉस्फेट। ठीक है, DMG का डाइमिथाइल ग्लाइकोसिमेट हो। DMG के ऊपर चार्ज -1 होता है, वो याद रखना। DMG के ऊपर चार्ज -1 होता है। चलो इतना सब फटाफट कंप्लीट करो। हाँ EN के ऊपर 0, इथिलीन डायमाइन में कोई चार्ज नहीं होता है ना। EN के ऊपर 0, DMG के ऊपर -1। टेट्राकिस 4 रहेगा तो टेट्राकिस। चल भाई कितना हो गया? सब हो गए? आओ चलो ये वाली बुक निकालो। जिंक वाला नहीं आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई करने आ गया है तो कोई बात नहीं है। चलो आओ बताओ, जिंक वाले पे आते हैं। एक्वा इथिलीन डायमाइन, तो पहले ए आता है तो पहले एक्वा लिखेंगे। एक्वा ब्रोमो बिस इथिलीन डायमाइन। ठीक है, इथिलीन डायमाइन। आगे क्या आएगा? जिंक वैलेंसी, जिंक का 2 ही रहता है, और यहाँ पे क्या आएगा? 2। ठीक है, क्या हो रहा है? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड 2 होगा जिंक का वैलेंसी, 2 हटा दो। चलो अभी क्या नहीं आएगा? आ जाएगा ना सब। तो ये बुक में जितने भी IUPAC नेम है हम लोग सब करेंगे। तो हर बेंच पे एटलीस्ट एक बुक है क्या? देखो आपका, आप दोनों में एक है, आप दोनों में, तेरे पास है, तुम दोनों में किसके पास है ना? एक है, दोनों में एक भी नहीं है तो तू बाहर जाएगा। ठीक है, अब नहीं होएगा मैं नहीं बोलूंगा शेयर कर, सीधा बाहर जाओ। नहीं है तो क्यों लेके नहीं आते हो? और इसमें कुछ IUPAC से रिलेटेड खास कुछ नहीं है। ठीक है, 89 पे भी कुछ नहीं है IUPAC से रिलेटेड। चलो 90 पे आओ। इतना पहले करोगे? हाँ ठीक है, चलो पहले इतना करो।
और जो नहीं आएगा ना डायरेक्ट मत पूछो सर नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है, पहले सोच, थोड़ा दिमाग लगा, लॉजिक लगा, थोड़ा 2 मिनट रुक उस पे। कौन सा थर्ड वाला? हाँ ठीक है, चलो ये किसका बुक है, चलो ट्राई करो। कौन सा थर्ड वाला देखो चाहिए बेटा? ये वाला बेस, यहाँ पे लिखेगी बेस, डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट का वैलेंसी लिख लेने का, ये x 2 इंटू -1 और यहाँ पे +1 3 हो जाएगा। ये ले, ये आंसर है, ठीक है।